नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने वर्किंग देखा था जनरेटर का, आज हम देखेंगे टाइप ऑफ जनरेटर। दोस्तों वाइंडिंग के हिसाब से जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे टाइप आते हैं जनरेटर के। तो पहले हम वन बाय वन क्या क्या टाइप है ये हम देख लेते हैं। जनरेटर टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो वो एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जिसके फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली एक्साइट किया जाता है, सेपरेटली सप्लाई दिया जाता है, उसको कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो खुद से एक्साइट होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर उसको हम बोलते हैं। डिटेल में हम आगे देखने ही वाले हैं, डोंट वरी। तो सेल्फ एक्साइटेड के और भी टाइप होते हैं, शंट वाउंड, सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड, ये 3 टाइप होते हैं। जनरली हम सेल्फ एक्साइटेड ही यूज़ करते हैं जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड नहीं, क्योंकि उसको बैटरी या फिर एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं थोड़ा बहुत। ज़्यादातर हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या है। दोस्तों ये मैंने आपके सामने लगा दी है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की डायग्राम। ये मेरी है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ये मेरा है आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। और ये है मेरा लोड। ये मैंने फील्ड को एक्स्ट्रा सप्लाई लगा दिया बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई लगा दिया है, जिसको मैं वी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हम डीसी सप्लाई ही लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई। क्यों डीसी सप्लाई लगाते हैं? क्योंकि हमें कांस्टेंट फ्लक्स चाहिए होती है, ना कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ठीक है ना, ना कि रोटेटिंग या अल्टरनेटिंग फ्लक्स चाहिए होती है। उसका काम एसी मशीन में पड़ता है, हमें यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट डायरेक्ट फ्लक्स चाहिए होते हैं, इसलिए हम डीसी करंट फील्ड को लगा देते हैं ताकि ये कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये एक्सटर्नल सप्लाई ये आर्मेचर है। ये या इस डायरेक्शन से मेरा फील्ड करंट मूव होगा। इस डायरेक्शन फील्ड करंट की डायरेक्शन ये रहेगी मेरी वाली, ठीक है। इस तरीके से वो फील्ड करंट मेरा फ्लो होगा, ठीक है। और ये होगा मेरा लोड करंट IL, ये मेरा IL, ये मेरा लोड करंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोड में जा रहा है। ये जनरेटेड करंट होगा आर्मेचर, ये होता है मेरा आर्मेचर। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, क्योंकि हम डीसी देख रहे हैं, ठीक है। जब भी कम्यूटेटर से बाहर हम सप्लाई की नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव के फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि डीसी करंट ऑलवेज पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। मैंने कुछ पॉइंट लिख के दिए, वो पढ़ लेते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आर दोज हुज फील्ड मैग्नेट और वाइंडिंग are energized from independent external source of DC current। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से सोर्स लगा के हम उसको एनर्जाइज करते हैं, उसके फील्ड वाइंडिंग को, उसको फील्ड मैग्नेट को एनर्जाइज करते हैं बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई लगा के। वो भी कौन सा होना चाहिए? डीसी। उसी को हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, इसके नाम ही इसका अर्थ छुपा है। वो खुद से ही सेल्फ एक्साइटेड यानी वो खुद से ही एक्साइट होता है, यानी कि उसकी फील्ड वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइट होने के लिए, फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए बाहर से देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद से ही अपने फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। वो खुद से ही क्यों करता है? क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ये कुछ लोग मैग्नेटिज्म, ये वर्ड कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन देखिए जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, जब भी मैग्नेट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो उसको सप्लाई देते हैं, वो चार्ज हो जाता है, वो मैग्नेट फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। जब फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सप्लाई कंडीशन,
तो कांस्टेंट फ्लक्स वो देता ही है, ठीक है। अगर क्या करूँ, अगर मैं उसका सप्लाई निकाल देता हूँ, अगर क्या होता है, अगर मैं उसका सप्लाई निकाल देता हूँ, अगर मैंने उसका सप्लाई निकाल दिया तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, लेकिन फ्लक्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, लेकिन कुछ फ्लक्स उसमें बचे हुए होंगे, कुछ फ्लक्स उसमें स्टोर होंगे, कुछ वो अपने पास स्टोर करके रख देगा, ठीक है ना। कुछ फ्लक्स वो अपने पास स्टोर करके रख देगा, उसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसकी वजह से वो सेल्फ एक्साइटेड होता है। जब भी हम कोई भी डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे, डीसी जनरेटर स्टार्ट करेंगे, तो वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से वो ऑटोमेटिकली रन करना चालू कर देगा, उसको बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डायग्राम के साथ उसको अच्छे से समझ लेते हैं, पहले कुछ उसके पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आर हुज फील्ड मैग्नेट आर एनर्जाइज्ड बाय द करंट प्रोड्यूस बाय द जनरेटर देमसेल्फ। खुद के जो करंट, खुद से जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसी से वो एनर्जाइज होगा। जो वो खुद करंट प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, उसी से वो एनर्जाइज होगा, ठीक है। उसको बाहर से सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके फील्ड को बाहर से सप्लाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और लगाते भी नहीं है हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट सम फ्लक्स इन द पोल। मैंने आपको पहले ही बताया था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से कुछ फ्लक्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पोल में, जो फील्ड है हमारी उसमें पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको बाहर से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती। when the armature is rotated, some EMF and hence some induced current is produced, which is partly or fully passes through the field coil, thereby strengthening the residual magnetism। जैसे जैसे रोटर रोटेट करना चालू कर देगा, वैसे वैसे करंट बढ़ना चालू हो जाएगा। पहले से तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारे पास था ही, लेकिन जैसे जैसे करंट, आर्मेचर करंट प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, वैसे वैसे वो फील्ड में से पास होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से कनेक्टेड हुए रहते हैं। वो फील्ड में से पास होगा, वैसे वैसे फील्ड करंट बढ़ता जाएगा, फील्ड करंट बढ़ता जाएगा, तो वो फ्लक्सेस भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए धीरे 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 यानी कि धीरे धीरे वो करंट पास होना चालू हो जाएगा और फ्लक्स भी बढ़ने चालू हो गए, ईएमएफ हमें मिलना चालू हो जाएगा। जो रोटर ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होता है, वो हमें मिलता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को बाहर से सप्लाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे इसकी भी टाइप होती है, इसको अच्छे से डायग्रामेटिक समझ लेंगे और इसके टाइप के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। आइए, शंट वाउंड जनरेटर। शंट वाउंड जनरेटर देखते हैं, उसका पहला टाइप। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का पहला टाइप हम देखते हैं शंट वाउंड जनरेटर। दोस्तों, इसके नाम में उसका अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ छुपा हुआ है। शंट वाउंड, शंट का दूसरा नाम क्या है जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं? शंट का दूसरा नाम है पैरेलल। पैरेलल को ही शंट बोलते हैं, ठीक है। जिस जनरेटर की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगी, जिस जनरेटर की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगी, उसी को हम शंट वाउंड जनरेटर बोलेंगे, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरा फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, ये मेरी आर्मेचर है, आर्मेचर, और ये मेरा लोड है, ठीक है। अब जो मेरा आईए यहाँ, जो मेरा आर्मेचर करंट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा? आईए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस पॉइंट से डिवाइड होगा करंट, ठीक है, इस पॉइंट से डिवाइड होगा तो इधर जाएगा ISH, ISH शंट फील्ड की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ISH, इसीलिए इसको ISH कहते हैं, शंट फील्ड करंट, ठीक है। इधर जाएगा ISH, और जब वो इस साइड में जाएगा, वो रहेगा मेरा लोड करंट IL। क्या रहेगा? मेरा लोड करंट। शंट वाउंड जनरेटर कैसे पहचानते हैं? जिस जनरेटर के
जिस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है उसी को शंट वाउंड जनरेटर बोलेंगे हम। ठीक है, इसका पॉइंट देख लेते हैं। द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर कंडक्टर्स and have a full voltage of the generator applied across them। अब देखिए ये पॉइंट हैव, पहला पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरेलल में कनेक्टेड होती है आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग, इसीलिए उसको शंट जनरेटर बोलते हैं। हैव, अब दूसरा पॉइंट, हैव अ फुल वोल्टेज जनरेटेड अप्लाइड द अक्रॉस देम। देखिए पैरेलल में क्या देखा था हमने, जब पैरेलल सर्किट पढ़े थे बेसिक में, तब क्या देखा था हमने, इस जगह पे जो वोल्टेज रहेगा, सॉरी इस पॉइंट पे जो वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस, आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज मेरा फील्ड के अक्रॉस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। वही वोल्टेज लोड के भी अक्रॉस रहेगा। ठीक है, वही वोल्टेज लोड के भी अक्रॉस रहेगा। इसीलिए फील्ड, आर्मेचर और लोड, इन तीनों, फील्ड, आर्मेचर और लोड, इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। ठीक है, जो हमारा जनरेटर है वो फील्ड और लोड को सेम वोल्टेज अप्लाइड करेगा, सेम वोल्टेज तीनों के अक्रॉस में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो पैरेलल में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सीरीज वाउंड जनरेटर। जैसे दोस्तों शंट वाउंड के नाम में ही छुपा था कि वो किस तरीके का जनरेटर होगा, उसी तरह इसका भी नाम में ही छुपा है सीरीज वाउंड जनरेटर। यानी कि इसका मतलब इसकी जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होंगी। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा दिया है, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग रहेगी, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और ये मेरा रहेगा आर्मेचर, और ये रहेगा मेरा लोड। ठीक है, यहां से निकलने वाला करंट मेरा IA। ठीक है, वही करंट मेरा फील्ड में जाएगा और वही करंट मेरा लोड में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, IA इक्वल्स टू IS, यानी कि सीरीज वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में है, फील्ड वाइंडिंग का करंट इक्वल्स टू लोड करंट। ये तीनों करंट सेम रहेंगे। ठीक है, जो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस जनरेटर में आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट रहेंगे, उसी को हम सीरीज वाउंड जनरेटर बोलेंगे। कुछ पॉइंट लिख के दिए, वो पढ़ लेते हैं। इन विच द फील्ड वाइंडिंग आर ज्वाइन इन द सीरीज विद द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, इसीलिए हम इसको सीरीज वाउंड जनरेटर बोलते हैं। एज दे कैरी फुल लोड करंट, दे कंसिस्ट रिलेटिवली फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर और स्ट्रिप। अब देखें, जितना जनरेटर यानी कि आर्मेचर करंट जनरेट करेगा, उतना ही फील्ड में से पास होगा। ठीक है, और उतना ही लोड में से पास होगा। इसीलिए क्या होगा, अगर करंट ज़्यादा है तो हमारा कंडक्टर का एरिया भी कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर करंट मान लीजिए ज़्यादा है तो हमारा कंडक्टर का एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें करंट जो है, फील्ड वाइंडिंग के जो कंडक्टर की साइज़ है वो थोड़ी थिक रखते हैं, थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। या फिर बड़ी मशीन्स में, जैसे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली जो मशीन्स होती हैं, उसमें हम ये स्ट्रिप भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इसमें जो करंट ज़्यादा होने की वजह से हम कंडक्टर की साइज़ ज़्यादा रखते हैं। सच जनरेटर आर रियरली यूज, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। ज़्यादातर हम शंट जनरेटर ही यूज़ करते हैं और सीरीज जनरेटर बहुत कम यूज़ होती है। स्पेसिफिक जिस कंपनी में रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको हम यूज़ करते हैं उस जनरेटर को।
ठीक है, ये तो अब हमने क्या देखा, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, और आगे बढ़ते कंपाउंड जनरेटर की तरफ। अब कंपाउंड जनरेटर दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर यानी क्या होता है, सीरीज और पैरेलल यानी कि सीरीज और शंट जनरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, आधी फील्ड वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग जो है वो शंट में कनेक्ट करेंगे, तो इसको मैं बोलूंगा शंट फील्ड, शंट फील्ड। ये मेरी शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये मेरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये मेरा आर्मेचर हो गया, ये मेरा आर्मेचर, और ये लोड। ठीक है, यहां से जाने वाला जो करंट है मेरा, वो आईए रहेगा, आई ये आर्मेचर करंट। ठीक है, यहां से जाने वाला आईएसएच, आईएसएच, यहां से ऐसे जाने वाला करंट आईएसएच, क्योंकि ये शंट में है। ठीक है, और इधर से जो जाने वाला आई करंट, लोड करंट यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड जनरेटर यानी ऐसा जनरेटर जो जिसकी वाइंडिंग सीरीज में भी कनेक्ट होगी और शंट में भी कनेक्ट होगी, ऐसा जनरेटर जिसकी वाइंडिंग सीरीज में भी कनेक्ट होगी, शंट में, यानी कि आधी वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होगी, आधी वाइंडिंग शंट में कनेक्ट होगी, दोनों जनरेटर का, शंट और सीरीज जनरेटर का कॉम्बिनेशन यानी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये तो सीरीज, आधी वाइंडिंग सीरीज में है और आधी वाइंडिंग पैरेलल में है। ठीक है, और वो भी कैसे, सिर्फ एक एक जो शंट वाइंडिंग जो है मेरी, वो शंट वाइंडिंग वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर को पैरेलल है। ठीक है, आर्मेचर को इस तरीके से पैरेलल है, इसीलिए इसको कहेंगे शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट जनरेटर, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट जनरेटर। अब लॉन्ग शंट किसे कहेंगे, जो पूरा का पूरा शंट में होगा, उसी को हम लॉन्ग शंट कहेंगे, जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। थोड़ी सी मिस्टेक है इस डायग्राम में, उसको भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वाइंडिंग पैरेलल के साथ, सॉरी आर्मेचर के साथ पैरेलल में है, और एक वाइंडिंग सीरीज में होगी। ठीक है, एक वाइंडिंग सीरीज में होगी, तो यहाँ पे देखिए ये मेरी हो गई शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड, ये हो गई सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड, ये हो गया आर्मेचर, आर्मेचर। ठीक है, अब देखिए जब भी शंट फील्ड, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पैरेलल होगी, इन दोनों के किसके, आर्मेचर और सीरीज फील्ड के कॉम्बिनेशन को अगर पैरेलल होगी, तो वो कहलाएगी मेरी लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट। ठीक है, और सिर्फ आर्मेचर को अगर पैरेलल होगी, जो शंट वाइंडिंग है वो सिर्फ आर्मेचर को अगर पैरेलल होगी, तो उसी को बोलेंगे हम शॉर्ट शंट, शंट। तो ये डायग्राम मेरी किसकी हो गई, शॉर्ट शंट की, और ये डायग्राम मेरी लॉन्ग शंट की। क्यों लॉन्ग शंट की, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मेरी शंट वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में है, इसीलिए इसमें दो टाइप आ गए कंपाउंड जनरेटर में, लॉन्ग शंट वाइंडिंग और शॉर्ट शंट वाइंडिंग। इसके कुछ पॉइंट बनाए हैं, वो देख लेते हैं। इन द कंपाउंड जनरेटर द शंट फील्ड वाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है शंट फील्ड के मुकाबले। शंट फील्ड जो है स्ट्रांग होती है सीरीज के मुकाबले। ठीक है, शंट फील्ड स्ट्रांग होती है सीरीज के मुकाबले, क्योंकि सीरीज में से लोड करंट फ्लो होता है, और जो शंट फील्ड है उसमें से सिर्फ और सिर्फ शंट आईएसएच जो हमने डायग्राम में निकाला था वो फ्लो होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द सीरीज फील्ड
ये देखिए ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द सीरीज फील्ड ऐड द शंट फील्ड जनरेटर इज सेड टू बी अ कम्युलेटिव कंपाउंड। अगर मैं सीरीज फील्ड को शंट फील्ड के साथ ऐड कर दूंगा तो उसको मैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलूंगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं सीरीज फील्ड को शंट फील्ड के साथ ऐड कर देता हूं, अगर सीरीज फील्ड शंट फील्ड को अपोज कर रही हो, अगर सीरीज फील्ड शंट फील्ड को अपोज कर रही हो तो उसको बोलूंगा मैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। व्हेन द सीरीज फील्ड अपोज द शंट फील्ड द जनरेटर इज सेड टू बी डिफरेंशियल कंपाउंड। देखिए जब सीरीज फील्ड और शंट फील्ड ऐड हो रही होंगी एक दूसरे के साथ तो उसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे, और जब सीरीज फील्ड और शंट फील्ड एक दूसरे से अपोज कर रही होंगी तो उसको डिफरेंशियल कंपाउंड बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होते हैं आने वाले कोई भी एग्जाम में, इसलिए ये पॉइंट जो है वो थोड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था हमारे टाइप ऑफ जनरेटर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।